हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूँ जिसमें हम अपने हेल्थ कंसर्न्स के ऊपर बात करेंगे कि कैसे हम आजकल के डाइट में वेजिटेरियन फूड के साथ इतने इन्वॉल्व हो गए हैं कि हम अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए फूड को चूज़ करते ही नहीं हैं। आप देख सकते हो कि वेजिटेरियन फूड में डे बाय डे जो है वो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती जा रही है, और हम जितना वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं उस हिसाब से हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। अगर आप देख रहे हो कि सब्जी की रेट इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है, तो सब्जी के रेट इतनी तेज़ी से क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, और जब किसी चीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली नेचुरली ही उसकी क्वालिटी भी बिल्कुल गिरती जाती है। अगर आप आज से 100 साल पहले का वेजिटेरियन फूड का न्यूट्रिशन कंटेंट देखोगे और आज के वेजिटेरियन फूड का न्यूट्रिशन कंटेंट देखोगे तो उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर है। एंड दैट्स वाई आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड। अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करना स्टार्ट करते हो तो उससे आपकी ओवरऑल स्किन में ग्लो आता है। आपके बाल आप देख सकते हो कि जैसे मेरे बाल कितने काले हैं। अभी तो खैर मैं लाइट के सामने हूँ तो माइट भी आपको ऐसे लग सकता है कुछ ज़्यादा ही शाइनी है, बट ये नेचुरली काफ़ी शाइनी है। तो ये शाइनी भी इसलिए है क्योंकि मैं रेगुलरली नॉनवेज कंज्यूम करता हूँ। एंड जब आप नॉनवेज कंज्यूम करते हैं तो आपके ओवरऑल मसल्स ग्रोथ में मतलब कि फास्ट ग्रोथ आती है। एंड साथ ही साथ आपकी स्किन भी काफ़ी इम्प्रूव लगती है, आपकी ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। बट आप अगर किसी वेजिटेरियन बंदे को देखोगे तो आपको उसकी स्किन बहुत डल दिखेगी, उसकी मतलब कि हेल्थ अच्छी नहीं दिखेगी आपको। बट आप जब भी आप किसी भी नॉन वेजिटेरियन को देखोगे तो वो काफ़ी आपको हेल्दी दिखेंगे, एंड उनके मसल्स अच्छे क्वालिटी के होंगे। एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उनमें आपको काफ़ी बेटर दिखेंगी। इसलिए मैं हर किसी को सजेस्ट करता हूँ कि नॉन वेजिटेरियन खाना स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाना स्टार्ट करेंगे तो आपके उससे ब्रेन भी शार्प होगा, क्योंकि नॉन वेज में क्रिएटिन होता है जिससे आपके और आपकी ब्रेन को फंक्शन करने के लिए क्रिएटिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अगर हम बाहर से क्रिएटिन का डिब्बा खरीद लें और उसे खा के अपना मतलब कि रिक्वायरमेंट पूरा करना पड़े, तो फिर ऐसे तो इतने सारे न्यूट्रिशन फैक्टर्स और कंपोनेंट्स हैं जो इसके लिए आपको 15-20 गोलियां खाने पड़ेंगी। बट वही चीज़ आप 150-200 ग्राम चिकन या मटन खा के पूरा कर सकते हो। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन बनना चाहते हो तो मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाना स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकता हूँ कि आपको कैसे नॉन वेज फूड खाना चाहिए, एंड आप कैसे एक नॉन वेजिटेरियन बन सकते हो। एंड बिलीव मी, आपकी ओवरऑल हेल्थ एंड लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे जब आप नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करना स्टार्ट कर दोगे। तो ये जो आजकल के चोचले चल रहे हैं और ट्रेंड चल रहे हैं, वीगन, वेजिटेरियन, स्पिरिचुअलिटी, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। जब आप बीमार होते हो तो ना स्पिरिचुअलिटी काम आती है, ना वीगनिज्म काम आता है, ना वेजिटेरियन थिंग काम आती है। काम आते हैं तो आपके स्ट्रॉन्ग मसल्स, और स्ट्रॉन्ग मसल्स बनते हैं नॉन वेज फूड से। अगर आप चिकन ब्रेस्ट, मटन, फिश, एग्स खाते हो तो आप उन पर्सनस को देख सकते हो कि वो बीमार बहुत कम पड़ते हैं। और आप अगर वेजिटेरियन लोगों को देखोगे तो वो बीमार बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पड़ते हैं। आप उनका दिमाग का साइज़ कभी भी फ़ोटो खींच के देख लेना, जो साथ में पले बड़े हों या बड़े हों, उनका दिमाग का खोपड़ी का साइज़ भी बड़ा और छोटा आपको क्लियरली दिख जाएगा। एंड काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो नॉन वेजिटेरियन होके आप ऐसा फील करोगे कि यार वेजिटेरियन होने की, जब मैं वेजिटेरियन था तो अब ये सब नहीं था। आपका मतलब कि स्किन टोन, बाल के कलर की शाइनिंग, आपके बात करने का तरीका, आपकी ओवरऑल पोस्चर, हेल्थ, और सब कुछ चेंज हो जाता है जब आप नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करना स्टार्ट करते हो। तो मैं भी बचपन में वेजिटेरियन ही था, 15-16-17 साल तक की, और मैं बहुत कम नॉनवेज खाता था। कभी कभार अंडे खा लिए तो सफिशिएंट समझता था। चिकन तो मैंने 20 साल की उम्र के बाद खाना शुरू करा। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा है कि नॉनवेज इज़ वेरी गुड।
अगर आप नॉनवेज कंज्यूम करते हो तो आपकी बॉडी में बहुत ही अच्छे आपको इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। बट अगर आप वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन फूड ही कंज्यूम करते हो, एंड या तो आप हाइब्रिड बन जाओ, या दिन में एक मील नॉन वेज और 2 वेज, तो ये भी बहुत अच्छा है। 2 नॉन वेज इज़ वेरी गुड, एंड इफ़ यू आर ईटिंग होल मीट सो इट इज़ एक्सीलेंट। ठीक है, क्योंकि लोग कहते हैं कि वेजिटेरियन फूड में आप सब कुछ मिल सकता है, बट मैं बोलता हूँ नॉन वेजिटेरियन में ऐसा क्या है जो आपको वेजिटेरियन में मिल सकता है। नॉन वेज में आप ऐसा समझ लो कि आप शॉपिंग मार्केट में जा रहे हो और आपको हर छोटी चीज़ के लिए जगह जगह पे नहीं जाना पड़ रहा है। नॉन वेज खाना कुछ ऐसे है, पर वेजिटेरियन फूड कुछ ऐसा हो गया कि आप शॉपिंग मार्केट में जा रहे हो और आपको एक चीज़ लेने के लिए एक दुकान पे जाना पड़ रहा है, दूसरी चीज़ लेने के लिए दूसरी